बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना हो फितरत जिनकी काबिल, तरबियत से वो नहीं संवरते। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीब का नाजरीन, आज मैं जो वालिदैन, बुज़ुर्गों और आम तौर पर जो एक बड़ी गलत फहमी, मुगालता और कज फहमी है, उसको दूर करना चाहता हूँ। वो ये है कि आम तौर पर समझा जाता है कि बच्चा जो है 15 साल, 18 साल और हम 20, 22, 25 साल, लड़का या लड़की, वो जी मैच्योर हो गया है। मेरा अनुमान है कोई मैच्योर नहीं होता और समझदार नहीं होता। हम समझते हैं लड़का लड़की 18, 19, 20, 22, 25 साल तक, लड़का हो या लड़की, अब मैच्योर हो गए हैं जी। अब इनको इनके हाल पर छोड़ दो, इन पर एतमाद करो, इनको सारे वसाइल और ज़राए दो, सहूलियात दो, इनको रोज़मर्रा इस्तेमाल की सारी चीज़ें दे दो। तो अब ये मैच्योर हो गए हैं, इनको सही गलत की तमीज़ हो गई है, बाशऊर हो गए हैं। तालीम बाशऊर बनाती है, सही और गलत की तमीज़ बताती है, मगर अमल करने पर मजबूर नहीं करती। फिर हम कोई मर्द, अब ये जी मैच्योर हो गया है। अब मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कोई लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, किसी भी उम्र में कोई मैच्योर समझदार नहीं होता। ये 5 चीज़ें अर्ज करना कर रहा हूँ कि जिसको ये 5 मैसर हूँ वो किसी भी वक्त गलती कर सकता है। हम मुस्तस्नियात पर बात शुरू करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मेजॉरिटी इज एक्सेप्टेड, मेजॉरिटी प्रूव्स द रूल, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। हुक्म अक्सरियत का चलता है। जिंदगी जनरलाइजेशंस, तामीमात पर चलती है। 5 से 10% लोगों की मिसालें देकर हम सब पर नहीं इतलाक कर सकते। 90% को देखना पड़ता है क्या हो रहा है। तो 90% लोग जो हैं वो 5 से 10% सही द्रोहें हर दौर में, हर जमाने में, हर जगह पूरी दुनिया के खित्तों में होती हैं, मगर 90 से 95% लोग, याद रख लें, वो जिंदगी के किसी भी उम्र में मैच्योर समझदार हम नहीं होते कि वो खुद बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। तो खास तौर पर वालिदैन सुने कि जिनके बच्चे 20-25 साल की उम्र में छोड़ देते हैं, क्या मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अक्लमंद हो गए हैं, सही गलत की तमीज़ समझे हैं, अब ये कोई गलती नहीं करेंगे। तो उनके लिए ज़रा तवज्जो से इस बात को समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है, और इसको ज़रा तवज्जो से समझें। वो क्या है? नंबर 1, जब भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस मिलेंगे तो फिर वो बुराई करेंगे, गलत कारियाँ करेंगे, हक तलफियाँ करेंगे, वो काम करेंगे जो नामनासिब हैं, नाशाइस्ता हैं, गलत हैं। तो किसी भी सूरत वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनको वो चांसेस, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौक़े और इम्कानात ना दें। मुआशरा भी ना दे, हुकूमत भी ना दे किसी भी शोबे में लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस कि जिससे वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। नंबर 2, फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ एंड लग्जरीज़। जिसको भी आप सहूलियात दें, साइशात दें, तायुशात, और फिर चेक्स एंड बैलेंसेस का निज़ाम कोई ना हो, रोक टोक कोई ना हो, कड़ी निगरानी ना हो, सुपरविजन ना हो, देखभाल ना हो, उनको चेक ना किया जाए, तो नतीजन वो भी ख़राब हो जाता है। फैसिलिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सहूलत दें, वालिदैन अगर देते हैं, वो नेट की सहूलत देते हैं, केबल है, टैब है, इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इस तरह और 2 गाड़ियाँ हैं। जब वो सहूलियात दें तो फिर कड़ी निगरानी रखें कि इन सहूलियात का मेरी जो बेटियां हैं, बेटे हैं, नौजवान हैं, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कड़ी निगरानी नहीं करेंगे, इस्तेमालात नहीं देखेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर उसका गलत इस्तेमाल होगा, नतायज फिर बड़ों को भुगतने पड़ेंगे, उस नस्ल को भी भुगतने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी दें फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ और लग्जरीज़, सहूलियात, आसाइशात, तायुशात, फिर साथ कड़ी निगरानी करें, वरना ख़राब होने के चांसेस लामहाला हैं और होते हैं, और कहानी घर घर की हो रहे हैं। और तीसरा, कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। जब भी किसी को हालात ऐसे मैसर आ जाएं, सूरत हाल आ जाए, माहौल आ जाए कि कोई निगरानी करने वाला ना हो, तो फिर वहाँ भी इंसान गुल खिलाए बगैर नहीं रहता।
गलत कारियाँ, हक तलफियाँ, नाजायज़ काम, रिश्वत, दूसरों के हकूक़ पर डाका डालना, कब्ज़ा ग्रुप, ये सारे देखें। ये क्या, ये वापडा में देख लें, पुलिस में देख लें, अदलिया में देख लें, वकला में देख लें, मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी में देख लें, जहाँ कंडीशंस मिलती हैं कि चेक्स एंड बैलेंस कोई नहीं, ऊपर को चेक करने वाला रोक टोक कोई नहीं, इख्तिसाब का कोई मौजू निज़ाम नहीं, तो फिर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में तो ये सारे लोग जो अनपढ़ होते हैं, ये मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी में, वापडा में सारे लोग, वकील, अदलिया में, दूसरे शोबे में अनपढ़ हैं। PhD, MPhil, MA, MSc पढ़े लिखे लोग, वो सारे जराइम करते हैं जिसको देखकर इंसानी शर्मिंदा सार हो जाती है, शर्मसार हो जाती है। वो क्यों करते हैं? जब उनको आप ऐसे देते हैं हालात वाकई के जिसमें कोई रोक टोक नहीं, तो क्या वो मैच्योर नहीं होते इतनी डिग्रियां लेकर भी? तो क्या डिग्रियों ने, आला तलीम ने ये पाकिस्तान को जितना नुकसान पढ़े लिखों ने बचाया, अनपढ़ ने क्या बचाया? तो वो तो ज़्यादा काम गलत करते हैं और नए नए तरीके ढूंढते हैं गलत काम करने के। तो इसलिए ये हालात, कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस जिसको मिले, जिस उम्र में मिले, जब भी मिले, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा तो आप कहेंगे समझदार हो गया, मैच्योर हो गया, तलीम ने सिखा दिया है, समझा दिया, नेक कर दिया, मुत्की कर दिया, परहेजगार कर दिया, तलीम ने उसको बदल के रख दिया। नो भाई, तलीम ने नहीं बदल सकती जब तक आप क्या ना करें। अब आगे तो जैसे सुने। और चौथा काम, कंपनी एंड कंपेनियनशिप। फिर हमारी मसाबत, रफाकत, सोबत, संगत, हमारी रंगत बदलती है। अगर संगत अच्छी नहीं, जिस संगत में बैठेंगे वैसी रंगत आ जाएगी, जैसी रफाकत होगी वैसी वो हमारी ताकत बन जाएगी। तो फिर आपने देखें, वालिदैन देखें अपने बच्चों की संगत क्या है, सोबत क्या है, दोस्तियाँ क्या हैं, इनकी तलक किनके साथ है, बैठता किस तरह, उठता बैठता किन में है, वो भी उस पर असरअंदाज होगा। ये हो ही नहीं सकता कि असरअंदाज ना हो। जो मैच्योर हो गया, समझदार है, जहाँ मर्जी बैठे तो दुरुस्त रहेगा, नहीं होगा। और पांचवा, लैक ऑफ डिसिप्लिन। जहाँ भी नज़म की कमी होगी वहाँ भी खराबियाँ पैदा होंगी। तो अगर घर में, ख़ानदान में, किसी अदारे में जहाँ नज़म होगा, सूलो कवानीन की पाबंदी होगी, कवायदो ज़वाबित की पाबंदी होगी और चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे, जहाँ आप काम को करेंगे गलत वहाँ प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, रोक टोक होगी, को पूछने वाला होगी और सज़ा का निज़ाम होगा। पता होगा कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे इन पनिशमेंट्स की, इन सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा और किसी सूरत में बच नहीं सकता। वहाँ इंसान गलत काम नहीं करता, अपने आप को बचाता है। तो इंसान बुनियादी तौर पर कहें कि कोई मैच्योर नहीं, कोई समझदार नहीं, तलीम उस पर कोई इतना असरअंदाज नहीं हो सकती। 90% की बात करता हूँ, 5-10 की छोड़ें, बात हमेशा करें अक्सरियत की। तो गालिब अक्सरियत को हमेशा नज़्म इज्तिमाई, एक बेहतरीन सिस्टम, वो घर में हो, वालिदैन, अदारे में हो, ख़ानदान में हो, मुल्क में हो, जहाँ भी उसूल कवानीन, कवायदो ज़वाबित का एक सख्त गिर निज़ाम होगा, इख्तिसाब होगा, लोगों को पता होगा चेक होना है, मैं जो अमल करूँगा उसका रद्द अमल होगा और मुझे सज़ा मिलेगी इसकी, तो वो फिर ही रुकेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो रुक जाए, खुद ही बहुत जी मैच्योर हो गया है। तो वालिदैन ख़ास तौर पर अपनी नौजवान नस्ल के बारे में समझें कि कोई मैच्योर नहीं, कभी ना समझें, कभी इतमाद ना करें। या हर आदमी बस इतमाद करो जी नौजवानों पर, तो करो इतमाद, भुगतो भाई, नौजवानों पर इतमाद करो, मगर कड़ी निगरानी भी साथ करते रहो, सुपरविजन करो, देखभाल करो, उनके हालात का जायज़ा लो, तभी वो सीधे रहेंगे। क्योंकि crooked by nature is never straight by education। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।